नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, ब्लड रिलेशनशिप। देखिए, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था मिरर एंड वाटर इमेज। उसमें जो भी संभावनाएं थी ट्यूशन बनने की, जो भी लैंग्वेज की संभावनाएं थी, वो सारी लगभग 16 वीडियो उसमें बने हैं। शायद 16 ही है, 16 ही है। उनमें मैक्सिमम कोशिश की गई है कि सभी टाइप, सभी लैंग्वेज कवर हो जाए। ठीक है, कवर की गई है। उससे बाहर मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम आज से एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का एंड कोई भी हो, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, इधर अपने कलर के एग्जाम्स है, या जो भी एग्जाम हो, आरएएस के एग्जाम है, कोई भी पीसीएस के एग्जाम हो, ब्लड रिलेशनशिप हर एग्जाम में रहता है। और इस टॉपिक से एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन जरूर उठाता है, फिक्स है। और बहुत ही आसान सी बातें हैं। आज हम जो पहला है इसका वीडियो, इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे हम करते आए हैं हर चैप्टर में, और उसके बाद धीरे धीरे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको कई बुक्स में ऐसे भी बोल देते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, संबंधों से संबंधित समस्याएं। ठीक है, या फिर ब्लड, इसको हम ब्लड रिलेशनशिप भी बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। कई जगह रक्त संबंध ब्लड रिलेशनशिप दे देता है, कई जगह एग्जामिनर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, इस तरीके से वो चैप्टर डालता है सिलेबस में। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बना करके डाले, इसका मतलब दोस्तों एक ही होता है। और सारी समस्याएं ही के हैं, संबंधों के से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है, सभी समस्याओं का जड़ ही संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, ये भी सही बात है कि अगर संबंध ही नहीं होंगे तो फिर समस्याएं ही नहीं होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इनमें बस ज्यादा नहीं पूछता, वो ये पूछ लेता है, जैसे इसमें 3 तरीके की लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है पजल रिलेशनशिप, पजल। दूसरा जो होता है, एक होता है कोडेड, कोडेड रिलेशनशिप, और तीसरा होता है ब्लड रिलेशनशिप। इन 3 तरीके से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछता है। पजल रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप। इनमें अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती है। जैसे कोडेड रिलेशनशिप में वो 4-5 स्टेटमेंट देता है, कोड के एक तरह से कोडेड करके देता है चीजों को पहले, कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, इस तरीके से। यानी ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब है ए कुछ भी बोल देगा कि ए बी की सिस्टर है। इस तरीके से वो कोडेड करता है पहले से उसकी कोडिंग करता है 5-6 लाइंस में, और फिर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ये तो होता है कोडेड रिलेशनशिप। चाहे कोई भी रिलेशनशिप पूछे, कोडेड पूछे, पजल पूछे, या फिर ब्लड पूछे, जो बेसिक्स हैं वो बेसिक ही रहेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो में बेसिक अच्छे से कर लिए जाए, ताकि वो तीनों की जगह काम आते हैं। पजल रिलेशनशिप में क्या पूछेगा वो कह देगा कि भाई, वो डायरेक्ट देगा, कोडिंग न करके डायरेक्ट देगा कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है। इस तरीके से वो डायरेक्ट देता है, पहले से प्लस माइनस की कोडिंग नहीं रखता है। और जो ब्लड रिलेशनशिप है, इसमें डायरेक्ट बोलता है कि कोई आदमी है किसी औरत की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि यह मेरी बुआ की माँ की पोती की फलानी ढिमकी है। ठीक है, इस तरीके से वो लैंग्वेज डालता है। ये होता है ब्लड रिलेशनशिप की जो लैंग्वेज है, वो इस तरीके से आती है।
अब कुल मिला की बात जो है वो बेसिक पे अटकती है कि आखिर क्वेश्चन को अटेंड कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए दोस्तों, कुछ भी मैं तो यही कहूंगा कि हार्ड कुछ भी नहीं है, आप चीजों को सीखिए, बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं। कुछ बातें हैं जो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखिए। फिर आप कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करिए, चाहे वो पजल का करिए, चाहे वो कोटेड का करिए, चाहे वो ब्लड का करिए, ब्लड रिलेशनशिप का करिए, कोई भी करिए, आराम से बनेगा। ठीक है। जैसे दोस्तों मैं कुछ, जैसे मिनिमोनिक है कोई, ऐसे नहीं है कि भाई ये तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। जो मिनिमोनिक तरीका है, आप जो है, ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और जो बताया जा रहा है उसे याद कीजिए, उसे देखिए, समझिए, और अगले वीडियो से आपको बहुत आसान लगने लगेगा, जैसे मिरर एंड वाटर इमेज में आपको लगने लगा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। दोस्तों जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये कोई आप ऐसे मत कर लेना कि सर ये तो किताब में ही लिखा हुआ नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा, ये हमारी सहूलियत के लिए है। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन बनाने हैं, तो जल्दी क्वेश्चन कैसे अटेंड करें, उसके लिए हम कुछ तरीके हैं हमारे पास। एक तो इस तरीके से लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है, एक डबल बॉन्ड की लाइन है, और एक है प्लस और एक है माइनस। कुल मिला के चाहे कोई भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछे, कोटेड का पूछे, पजल का पूछे या ब्लड का पूछे, ये जो 5 साइन है, बस इन्हीं से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं विद इन सेकेंड। कैसे दोस्तों, जब भी हमें एग्जामिनर ये कहता है कि माता या पिता के लिए बात होती है, या कोई भी अपने से बड़े के लिए बात होती है, ठीक है, माता पिता या अपने से बड़ों के लिए, ठीक है भाई, ये जो लाइन है हम तब यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें हैं आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, बस ये इस वीडियो की बात है, आगे फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, ठीक है, तो आराम से सीखिए चीजों को। ये जो लाइन है हम तब यूज करेंगे, खड़ी लाइन, माता पिता या अपने से जो भी बड़े हैं, जैसे चाचा है, उनकी जो लेवल में, माता पिता के लेवल में, जैसे चाचा हो गया, फूफा हो गया, बुआ हो गई, ठीक है, मौसा हो गया, मौसी हो गई, मतलब हमारे से बड़ा जो भी होगा, उससे हमारे से जो एक पीढ़ी ऊपर है, उसके लिए ये यूज करते हैं। माता पिता, सिंपल सा ये याद रखिए कि जैसे मान लो मैं यहां बैठा हूं, यहां पर मैं बैठा हूं खुद, तो मेरे से बड़ा, जैसे माता पिता या कोई भी मेरे से बड़ा है, जैसे चाचा फूफा बुआ मौसा मौसी, इस तरीके से, तो उसको मुझे यहां बिठाना है खुद से ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये मेरे से एक पीढ़ी ऊपर है। दादा भी आएगा, लेकिन वो 2 पीढ़ी ऊपर चला जाता है दादा, तो वो इनके भी ऊपर आएगा। ऐसे लाइन यही रहेगी अपने से बड़ों के लिए। तो बेसिक्स जो है वो याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है, अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। देखिए दोस्तों, अपने से जो भी बड़े हैं, माता पिता या अपनों से बड़ों के लिए हमें ये साइन यूज करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है लेटी हुई लाइन। देखिए, ये अपने से बराबर वालों के लिए यूज किया जाता है, बराबर वालों के लिए। अब बराबर वालों के लिए या फिर भाई बहन के लिए, भाई बहन बराबर में होते हैं। समझ रहे हैं, भाई बहन या बराबर वालों के लिए इसको यूज करते हैं। एक एक चीज बहुत ही क्लियर है दोस्तों, जो भी अपने बराबर होता है, मतलब अपनी पीढ़ी के बराबर होता है, जैसे भाई बहन है, ठीक है, हमारे कजिन है,
ठीक है, चाचा का लड़का हो सकता है, ताऊ का लड़का हो सकता है, बुआ का लड़का हो सकता है, बुआ की लड़की हो सकती है। वो सब के सब हमारे बराबर लेवल में है, हमारी बराबर पीटी में है, तो उनके लिए हम ये साइन यूज करते हैं। अब बात आती है कि साहब ये डबल बॉन्ड किस लिए रखा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो दोस्तों, जैसे हमारी पत्नी होती है, वाइफ, उसके लिए ही यूज करना है हमारे को। ये देखिए, क्वेश्चन करने के थोड़ी आसान बना देते हैं ये चीजें क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो पत्नी के लिए हमेशा ही क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि पत्नी के साथ जो संबंध होते हैं वो थोड़े से ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक डबल बॉन्ड का कंसेप्ट चलता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो होता है कि ज्यादा अच्छे से बंधा हुआ है। ऐसे ही पत्नी का केस होता है, एक बार आती है तो आसानी से जाती नहीं है। ठीक है, आदमी चाहे तो भी बहुत आसानी से जा नहीं पाती है वो। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। पत्नी भी हमारे बराबर लेवल में ही है, हमारी जो पीटी है उसी में ही आती है पत्नी भी, लेकिन हम इसके लिए सिंगल बॉन्ड यूज नहीं कर सकते, हमें डबल बॉन्ड यूज करना पड़ेगा इसके लिए। सिंगल बॉन्ड क्योंकि हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं भाई बहन के लिए, अब पत्नी तो बहन हो नहीं सकती। ठीक है, कई जगह एक्सेप्शन जरूर है, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, बाकी ऐसा नहीं होता है कि पत्नी बहन हो, तो उसको हमारे को सेपरेट दिखाना पड़ेगा। और सेपरेट दिखाने के लिए इतना याद रखें कि पत्नी जो होती है, वाइफ होती है, उसको डबल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप खुद पे लेकर के देखिए, बहुत ही आसान लगेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है प्लस और माइनस। प्लस जो होता है ये मेल के लिए यूज करते हैं दोस्तों, पुरुष के लिए, और जो निगेटिव साइन है ये फीमेल के लिए यूज करना है हमारे को, यानी कि स्त्री के लिए। अब इतनी बातें, वे 5 बातें जो भी आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत इतनी है नहीं, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अगर आपको कोई भी मेल हो, कोई भी मेल हो, कोई भी पुरुष हो, उसके लिए आपको प्लस साइन यूज करना है, चाहे वो चाचा हो चाहे आप खुद हो, मेल होना जरूरी है। चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, पिता हो सकता है, फूफा हो सकता है, मौसा हो सकता है, दादा हो सकता है, नाना हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो, जो भी मेल होगा, जो भी पुरुष होगा, उसके लिए हमारे को प्लस साइन यूज करना है। उसके बाद माइनस साइन, कोई भी स्त्री हो, कोई भी फीमेल होगी, चाहे वो बहन हो सकती है, चाहे वो पत्नी हो सकती है, चाहे मम्मी हो सकती है, माता हो सकती है, नानी हो सकती है, मौसी हो सकती है, चाची हो सकती है, ताई हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी हो, बुआ की लड़की हो तो भी वो फीमेल ही है। तो कोई भी फीमेल आए, ये जनरल वे में बात कर रहे हैं कि जो भी मेल आएगा उस पर प्लस साइन का यूज करेंगे, और जो भी फीमेल आएगा उसके लिए, फीमेल आएगी उसके लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। 2 साइन याद होगी आपको। अब बात आती है बराबर बॉन्ड की। डबल बॉन्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी के केस में यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ पत्नी के केस में। उसके बाद आती है सिंगल बॉन्ड की बात। सिंगल बॉन्ड जो दोस्तों है, हमारे जो बराबर लेवल में लोग हैं, भाई बहन हो गए, या हमारे से जो भी बराबर लेवल में है, कजन हो गए, जो भी हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं, ठीक है, बुआ के लड़के लड़कियां हैं, वो सब हमारे कजन है, और वो सब बराबर लेवल में आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड हम भाई बहन के लिए, इतना याद रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से लेटा हुआ, वो हम बराबर भाई बहन या बराबर वालों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है खड़े हुए की। तो खड़े हुए एक पीढ़ी ऊपर जाना है हमारे को, तो माता पिता या फिर हमारे से जो भी बड़ा है उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे, इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, जो भी मतलब माता पिता या हमारे से जो भी बड़े हैं उसके लिए हमें ये खड़े वाली लाइन यूज करनी है, बराबर वालों के लिए लेटी हुई लाइन यूज करनी है, पत्नी के केस में डबल बॉन्ड का यूज करना है, जितने भी मेल हैं उन पर प्लस का साइन आएगा, और जितने भी फीमेल हैं उस पर माइनस का साइन आएगा। मैं इनको आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप देखिए, चीजों को समझिए। अगर आपके पास कहता है कि ए बी की माँ है, इस तरीके से लैंग्वेज बनेगी, ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, तो अब माँ का केस आता है तो ये कंफर्म है कि दोस्तों हमारे से एक पीढ़ी ऊपर आती है माँ, तो हमें फिर इस वाले साइन का यूज करना पड़ेगा।
हम इसका नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बराबर वालों के लिए है, भाई बहन या बराबर वालों के लिए। डबल बॉन्ड जो होगा ये पत्नी के केस में आता है, ठीक है। और ये जो है ना ये कॉमन है, प्लस हमेशा पुरुष के ऊपर ही आएगा और माइनस हमेशा जो नेगेटिव साइन है ये हमेशा स्त्री के ऊपर ही आएगा। अब ए बी की माँ है, ए क्या है, माँ है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसे आप थोड़ा सा नोट कर लेना। एक वीडियो की बात है, एक वीडियो के बाद बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो ही जाएंगी चीजें, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो आपके सामने आता है ए इज द सन ऑफ बी। ये जो साइन मैंने बताए हैं इनको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। चीजें कैसे आसान है। ए इज द सन ऑफ बी, हिंदी में देखें तो ए बी का पुत्र है, ठीक है भाई। ए बी का पुत्र है, इस तरीके से लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि पुत्र ए है या बी है। साफ साफ बोल रहा है सन ऑफ बी, यानी कि बी का पुत्र है कौन, ए। तो पुत्र कौन हुआ, ए। अब दोस्तों ये तो कंफर्म है कि जो पुत्र आता है, देखिए चीजों को समझिए, ए बी का पुत्र है। तो इसमें हम कैसे एरो का यूज करेंगे भाई, खड़े वाले का करेंगे, लेटे वाले का करेंगे या डबल बॉन्ड का करेंगे। डबल बॉन्ड का इसमें कर नहीं सकते क्योंकि पत्नी के केस में डबल बॉन्ड लेते हैं। सिंगल बॉन्ड का हम यूज करेंगे, कर नहीं सकते क्योंकि क्या है, पुत्र है, हमारे से बराबर लेवल में नहीं है भाई। बी का पुत्र है तो बी का पुत्र है तो बराबर लेवल तो हुआ नहीं, तो बराबर वालों के लिए हम सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं। अब हम इसके लिए सिर्फ एक ही साइन हमारे पास बचता है, तीन ही तो साइन है, खड़ा हुआ साइन हम यूज करेंगे इस तरीके से। ये हमने यूज किया। अब ए जो है वो बी का पुत्र है, तो ए नीचे आएगा या बी नीचे आएगा भाई। ए जो है वो बी का पुत्र है, जो ए जो है बी का पुत्र है, मतलब ए जो है वो पुत्र है, तो मतलब उसका जो लेवल है, जिसका भी पुत्र होगा, चाहे वो माता का हो चाहे वो पिता का हो, अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है देखना, तो हमेशा ही उसका लेवल जो होगा वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ए को हम यहां रखेंगे और बी को हम यहां रखेंगे, ठीक है। ये कैसे रखते हैं ये भी चीजें समझते हुए चलना दोस्तों। कभी आप इसको ये मत कर देना कि बी यहां रख दिया और ए यहां रख दिया, यह उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी जो है वो ए का पुत्र है, जबकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, इसलिए ये हम यूज नहीं करेंगे। ए का जो लेवल है वो बी से नीचे है। मैंने यही बताया कि अगर लेवल ऊपर नीचे होता है तो इस खड़े वाले साइन का यूज करें। भाई देखिए बी ऊपर दिख रहा है, ए का लेवल है वो नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें और क्या बात समझने की है वो ये है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, ए इज द सन ऑफ बी। अब जो है ए जो है ये पुत्र है, और पुत्र हमेशा क्या होगा दोस्तों, मेल होगा, ठीक है, पुरुष होगा। और पुरुष के लिए हमने क्या साइन यूज किया था, प्लस का, तो ए पर तो जो साइन यूज होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इस तरीके से जो बारीकियां हैं उनको समझिए दोस्तों। ए जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है, तो ए जो है वो पुत्र है, पुत्र हमेशा मेल होगा और मेल के लिए हमें प्लस साइन यूज करना है। अब बात आती है साहब बी, बी पर हम प्लस साइन यूज करें या माइनस साइन यूज करें, ठीक है, पॉजिटिव साइन यूज करें नेगेटिव साइन यूज करें। तो इसमें दिया गया है कि ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। यहां देखिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों मेल भी हो सकता है, मेल होगा तो पिता होगा और फीमेल होगा तो माता होगा, ठीक है। तो यहां जेंडर क्लियर नहीं है, बी के केस में देखिए दोस्तों जेंडर क्लियर नहीं। आप देखिए एक तो लैंग्वेज लिखी जो मैं बता रहा हूं,
पहले तो ये लिखिए कि ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। अब ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है यानी कि मेल है। अब आप लिखिए लैंग्वेज की ए पुत्र है यानी कि मेल है। मेल के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, तो ए पर हमें पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। और बी जो है वो पिता, बी का जेंडर क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए बी का पुत्र जरूर है, लेकिन यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी पिता भी हो सकता है, बी माता भी हो सकती है। तो लिखिए कि बी का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, अतः बी के ऊपर प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी साइन यूज हो सकता है। सिर्फ इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये नहीं बता सकते कि बी पर प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। ठीक है, अभी आप बेसिक पर काम कीजिए। बस इतना लिखिए कि बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, यानी कि बी के ऊपर प्लस साइन भी आ सकता है और नेगेटिव का साइन भी आ सकता है। इतना क्लियर है, दोनों में से कोई भी साइन यूज हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों ये लैंग्वेज यूज होती है ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए बी की मां है। अगर ये लैंग्वेज आपको मिलती है, मान लो, ठीक है, देखते हैं टाइम कितना हुआ है एक बार। 21 मिनट हो गए। देखिए एक दो वीडियो लगेंगे थोड़ा सा बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की माँ है। क्या है? माँ है। तो देखिए दोस्तों जो लेवल है वो आप खुद देखिए कि बराबर में है या ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे हो रहा है भाई, माँ का केस है, पिता का केस हो, माँ का हो। माँ या माता या पिता के लिए हम हमेशा खड़ी वाली लाइन यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए ए इज द मदर ऑफ बी। कई लोग हैं वो इस तरीके से बनाएंगे ए और बी, और ए जो है वो बी की माँ है। दोस्तों यहां ये साफ साफ कह रहा है कि ए जो है वो बी की माँ है, बी है वो ए की माँ नहीं है। ए है वो बी की माँ है, ए बी की माँ है। तो ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, ये सही है और ये फॉर्मेट गलत है। पहली बात तो ये क्लियर करें कि ए और बी ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं। भाई ये साफ साफ हो रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो माँ है किसकी? बी की। तो माँ का लेवल तो पुत्र हो या पुत्री हो उससे तो बड़ा ही है, और बड़ा है तो वो ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर है तो उसको हमारे को ए को ऊपर दिखाना है। इसमें देखिए दोस्तों जेंडर किसका क्लियर है। अब यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये वाला हमारे को यूज करना है। अब बात आती है जेंडर की कि इस पर प्लस साइन यूज करें या माइनस साइन यूज करें। साफ साफ बोला है कि ए बी की माँ है, ए इज द मदर। ठीक है, ए क्या है? माँ है। तो माँ हमेशा ही क्या होती है दोस्तों? फीमेल होती है। आपने किसी बाप को फीमेल माँ नहीं देखा होगा। ठीक है, माँ जो होती है वो होती है फीमेल, और फीमेल के लिए हम हमेशा ही नेगेटिव साइन यूज करते हैं दोस्तों। तो ए जो है वो बी की माँ है, तो माँ के केस में ए जो है माँ है वो फीमेल होती है। जितनी भी माएँ हैं वो सब फीमेल है, और फीमेल के केस में हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो ए का तो यहाँ कंफर्म हो गया कि ए पर तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, ए का तो जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें बी का जेंडर क्लियर हो पा रहा है कि आप खुद देखिए, बी की माँ है। अब बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। अब लिखिए, ये पूरा लिखिए ए इज द मदर ऑफ बी। ये डायग्राम बनाइए, ये भी साथ में बना लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं बनेगा, यही बनेगा। ये क्यों बनेगा उसका रीजनिंग मैंने बताया कि ए क्या है? माँ है, और माँ का लेवल हमेशा पुत्र या पुत्री से तो ऊंचा ही रहेगा। तो ए को ऊपर दिखाना है, बी को नीचे। जब भी लेवल ऊपर नीचे दिखाना रहे ना, आप इस लाइन का यूज करें। माँ का केस हो सकता है, पिता का केस हो सकता है, चाचा ताऊ फूफा बुआ, ये सब केस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
इनकी बात आती है जेंडर की, कि जेंडर कैसे डिसाइड करें। लैंग्वेज देगा वो साफ साफ, ए इज द मदर, मदर है, माँ है तो फीमेल है, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यूज करें। बी की माँ है, अब बी का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है कि बी पुत्र है या पुत्री है, बी सन है या डॉटर है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जेंडर इसका क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, और इसका जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा इसमें है भी नहीं, बार बार बताया जाए। और देखते हैं कहां जेंडर क्लियर है कहां नहीं है, वो सब चीजें देखिए आप लोग। अगर आप पूछ लेता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो बी का भाई है। एक एक चीज को देखिए, बहुत आसान आसान सी चीजें देखिए। जो भाई बहन हो या कोई भी हमारे से बराबर का हो, कजिन हो सकता है, उनका लेवल हमारे बराबर में रहता है, तो इसके लिए हम लेटी हुई लाइन यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं। मैंने बताया था ये 3 लाइनें बताई थी, एक तो खड़ी वाली, एक ये लेटी वाली, एक डबल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड वाली है ये तो सिर्फ पत्नी के केस में यूज करना आपको। ठीक है, लेटी हुई लाइन है ये बराबर वालों के लिए यूज करना भाई, तभी तो आप दिखा पाओगे बराबर में, तो ये लेटी हुई लाइन आ गई। और जो खड़ी लाइन है हमारे से ऊपर वालों के लिए यूज करते हैं, माता पिता या हमारे से जो भी ऊपर है उनके लिए हम खड़ी वाली लाइन यूज करेंगे। ठीक है, 3 लाइनें तो हो गई, और प्लस और माइनस ये तो साइन है। जो भी मेल होगा उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा, जो भी फीमेल होगी उसके लिए नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए कि इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर है, ए है वो बी का भाई है। भाई कौन है? ए है। तो ए और बी इस तरीके से आएगा। आप इस तरीके से ए और बी को नहीं दर्शा सकते दोस्तों, ना ही आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे बिल्कुल, ये फॉर्मेट ही बन पाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो ए बी का साफ साफ बोला है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो बी का भाई है। ठीक है, तो बी का भाई है, तभी मैंने बताया भाई बहन हो या फिर हमारे से बराबर लेवल में जो भी हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, हमारे मौसा के लड़के हो सकते हैं, मौसी के लड़के हो सकते हैं, ताऊ के लड़का हो सकता है, ताऊ की लड़की हो सकती है, चाचा की लड़की हो सकती है, चाचा का लड़का हो सकता है, बुआ का लड़का हो सकता है, बुआ की लड़की हो सकती है। यही तो चीजें हैं और क्या है। मामा की लड़की हो सकती है, मामा का लड़का हो सकता है। ठीक है, ये गुणे चुने रिलेशनशिप है, और इसमें भी लोग क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं यही डायग्राम क्यों बनाऊंगा, ये क्यों नहीं बना सकता और ये क्यों नहीं बना सकता। जब भी दोस्तों देखिए भाई है, भाई बराबर होता है भाई का लेवल, तो ये वाला ही बनेगा, कभी भी ऊपर वाला नहीं बनेगा या फिर बराबर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, यही बनेगा बराबर वालों के लिए, डबल बॉन्ड वाला नहीं बना सकते, ना ही ये बना सकते हैं। बराबर वालों के लिए सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड वाला ही बनेगा। इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद आती है कि साहब जेंडर कैसे डिसाइड करें, वो खुद देगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए है वो बी का भाई है। भाई कौन है? ए है। और जो भी भाई है होगा दोस्तों वो होगा मेल। भाई जो है फीमेल तो हो नहीं सकता, जो भी भाई होगा दोस्तों वो होगा मेल। और मेल के लिए आपको करना है पॉजिटिव साइन यूज। क्या करना है? मेल के लिए जितने भी मेल हैं, चाहे भाई हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे पिता हो, चाहे नाना हो, चाहे फूफा हो, फूफा का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, जितने भी मेल हैं उन सब के लिए प्लस साइन यूज करना है। तो ए इज द ब्रदर, ए भाई है तो भाई के लिए प्लस साइन यूज होगा। किसका? बी का। अब देखिए दोस्तों, बी का इसका तो जेंडर क्लियर है ए का तो, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी पॉजिटिव भी हो सकता है और बी निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि बी है, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, यानी कि बी इसका भाई भी हो सकता है ए का, और बहन भी हो सकती है। इसमें जो जेंडर क्लियर साफ साफ दिया गया है वो ये है कि ए इज द ब्रदर, यानी कि ए है वो भाई है, तो भाई के केस में तो पॉजिटिव साइन हमने यूज कर दिया, यह तो क्लियर है। लेकिन यहां पर क्लियर नहीं है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए बी का भाई है, तो बी जो है वो यहां भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है।
बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो बी का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। अभी जो चीजें आपको बताई जा रही हैं कि कैसे डायग्राम फ्लो होता है, स्टेटमेंट को देख करके कैसे आप डायग्राम फ्लो करोगे, फिर कैसे उनका जेंडर डिसाइड करोगे, ये दो बातें सिखाई जा रही हैं। आप इनको फोकस कीजिए कि कैसे डायग्राम फ्लो होगा, कैसे जेंडर कंफर्म होता है। यहाँ देखिए जेंडर कंफर्म है, प्लस आएगा, लेकिन यहाँ जेंडर कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब आगे जो भी लैंग्वेज देगा उसके माध्यम से यहाँ का भी जेंडर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम एक एक स्टेटमेंट को ले रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों, अब मान लो ब्रदर की जगह वो बोल देता है सिस्टर। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। अगर वो ये लैंग्वेज देता है, मान लो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए बी की बहन है, तो आप देखिए दोस्तों ये डायग्राम फ्लो नहीं कर सकते, फिर ना ये कर सकते, ये तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पत्नी का केस है डबल बॉन्ड वाला, ये हमारे से ऊपर वालों का केस है, माता पिता या हमारे से जो भी बड़े हैं एक पीढ़ी ऊपर, उनके लिए हम ये यूज करते हैं। ये हम इसलिए यूज नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ए को पॉजिटिव दिखा रखा है, जबकि साफ साफ बोल रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये वाला भी हम ये यूज नहीं कर सकते। एक अलग से बनाते हैं, जैसे मान लो ए है, ये बी है। भाई भाई बहन का केस होता है वो बराबर में होता है, भाई बहन या बराबर वालों के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, अब ए और बी को मैंने रख दिया, ये रखना सीख ले। अभी हम क्या करें, रखना सीख रहे हैं कि ए को कहाँ रखें, बी को कहाँ रखें, किस तरीके से रखें, कि भाई इस तरीके से रखें या इस तरीके से रखें या इस तरीके से रखें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है जेंडर का कंफर्म करना, कि जेंडर ए के ऊपर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ए इज द, साफ साफ बोला है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर है मतलब बहन है, और बहन जो भी होगी दोस्तों फीमेल होती है, और फीमेल के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन को। तो ए के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ए के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन वो साफ साफ आगे बोल रहा है कि ए जो है बी की बहन है। ठीक है, ए बहन है मतलब फीमेल है तो नेगेटिव साइन यूज होगा, ये कंफर्म है। लेकिन बी की बहन है, अब बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर देखिए दोस्तों बी का जेंडर क्लियर नहीं है, फिर से ए का क्लियर है कि ए के ऊपर तो नेगेटिव ही आना है। अब ये देखिए भाई बहन बहन आपस में नहीं हो सकती, या बहन भाई का जोड़ा बन सकता है, इस तरीके से बनता है। भाई अगर मान लो बहन बहन हुई तो ए और बी दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और अगर बहन और भाई का केस हुआ तो बहन और भाई के केस में बी के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर बताया है कि आपको यहाँ का जो जेंडर है ये बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर बी के ऊपर नेगेटिव साइन आता है आगे के स्टेटमेंट तय करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ले नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा बेसिक पे काम कर रहे हैं। अगर बी बहन हुई तो बी पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर बी भाई हुआ तो बी पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये दोनों ही केस यहाँ पर संभव है जो बताएं आपको। इसका स्टेटमेंट से हमें इतना जानकारी मिलती है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए बी की बहन है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ए का जेंडर कंफर्म है, बहन है, नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है, लेकिन बी का जेंडर यहाँ कंफर्म नहीं है। ठीक है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई दोनों केस मैंने आपको बताए कि बी भाई भी हो सकता है इसका, और बी बहन भी हो सकती है इसकी। ठीक है, एक और लेते हैं। मान लो कि वो कहता है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी ए बी की पत्नी है। ठीक है भाई, अगर आपसे ये कहता है कि ए बी की पत्नी है तो अब कैसा साइन यूज करेंगे। भाई पत्नी के केस में हमेशा ही आप ये याद रखें डबल बॉन्ड वाला साइन यूज होगा दोस्तों, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाला साइन यूज होगा। हम ये यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, ना ही ये यूज कर सकते हैं, ये दोनों ही साइन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। पत्नी का केस में आप हमेशा याद रखिए डबल बॉन्ड वाला साइन यूज करना है। ये ए है और ये बी है। अब ये साफ साफ बोला है ए इज द वाइफ ऑफ बी,
ए जो है बी की पत्नी है, मतलब पत्नी कौन है, ए है या बी है, ए है, ए इज द वाइफ। ध्यान से देखिए, ए बी की पत्नी है, तो ए जो है वो पत्नी है। और तो दोस्तों जितनी भी पत्नियां होती हैं, जितने भी वाइफ्स हैं, वो सब फीमेल होती है, ठीक है। वो एक अलग केस होता है दोस्तों, वो उस पर मत जाइए आप, ठीक है, उसको हमारे को लेना भी नहीं है, हमारे को एक जनरल केस डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे साहब पुरुष पुरुष भी आपस में रहते हैं, महिलाएं महिलाएं भी आपस में रहती हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। जनरल केस में जो भी पत्नी होगी दोस्तों फीमेल होगी, और फीमेल के केस में हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन। बस इतना याद रखिए, ए इज द वाइफ ऑफ बी। वाइफ कौन है, ए है, ए बी की पत्नी है, तो ए पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इसका जेंडर क्लियर है। यहां देखिए दोस्तों, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब वो ये बात नहीं कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। भाई पति और पत्नी का जोड़ा बनता है, पति होता है मेल, मेल पर पॉजिटिव साइन आता है, पत्नी होती है फीमेल, फीमेल पर नेगेटिव साइन आता है। जब ए पत्नी हो गई तो कंफर्म हो गया कि बी क्या है, पति है। और जितने भी पति होते हैं दोस्तों, वो सब जनरल केस की बात कर रहे हैं कि जितने भी पति होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेल होते हैं। और जितने भी मेल हैं उनके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। इसी ही स्टेटमेंट में ये बातें छुपी हुई हैं कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए बी की पत्नी है, तो ए क्या हो गया, नेगेटिव साइन यूज हो गया। ए क्या है, पत्नी है, पत्नी जितने भी हैं वो सब फीमेल है, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यूज करना है। साइन का जो कंसेप्ट है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब ये जब ए पत्नी हो गई तो बी पति हो गया, और पति जितने भी होते हैं वो सब मेल है, और मेल के लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा। यहां दोनों का ही कंफर्म है, यहां पर दोनों का ही जेंडर कंफर्म है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बार टाइम देख लेते हैं, एक बार टाइम भी ज्यादा ही हो गया, कोई नहीं। आप इसे देखिए कि कैसे लैंग्वेज आती है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बेसिक आपसे। ठीक है भाई, तो इन एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम लाइंस का यूज करेंगे, कब खड़ी हुई लाइन आएगी, कब लेटी हुई लाइन आएगी, कब डबल बॉन्ड की लाइन आएगी, कैसे हम उनका जेंडर डिसाइड करेंगे, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ कंफर्म नहीं हो पाता जेंडर, ठीक है। ये सब चीजें हमने अभी डिस्कस की है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप है, संबंधों से संबंधित समस्याएं हैं। अगर आपने एक प्लस की जगह माइनस लगा दिया तो जो खून के रिश्ते हैं हमारे, ये ब्लड रिलेशनशिप क्या है, खून के रिश्ते हैं, ठीक है। ये खून के रिश्ते खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका आंसर जो आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि जो बहन होगी उसको आप पत्नी बना दोगे। मतलब खून के रिश्ते खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते हुए सिर्फ प्लस और माइनस का ही गैप है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसलिए जो प्लस माइनस के साइन है इसको बहुत ही ध्यान से लगाना है। ऐसे नहीं कि जहां मर जाए प्लस ठोक दिया, जहां मर जाए माइनस ठोक दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करते हैं तो खून के जो रिश्ते हैं हमारे, ये खून के रिश्ते हैं, रक्त संबंध, ये खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब मान लो कि यहां मैं बैठा हूं, ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ, जी, एच, आई। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों आपको बताता हूं कि कहां प्लस से माइनस होने पर कैसे रिश्तों में, जैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वैसे ये खून के रिश्ते हैं, ये खूनी रिश्ते बन जाते हैं। चाहते हैं कुछ और, निकल के आता है कुछ और। कैसे मैं बताता हूं। मान लो कि हम यहां बैठे, ठीक है भाई, यहां पर मान लो मैं बैठा हूं, या आप अपने सपोज कीजिए आप बैठे हैं खुद अपनी जगह। अगर मैं मान लो यहां पर प्लस साइन यूज करता हूं, साइन का खेल देखने का कितना आसान है, लेकिन इतना टिपिकल भी है दोस्तों। ये साइन जो होते हैं ना, वो आपको सोच समझ के लगाने पड़ेंगे। अब
इससे ये कंफर्म हो रहा है, मान लो कि मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं क्या हूं, मेल हूं, ठीक है, पुरुष हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या साइन यूज कर दिया, प्लस साइन यूज कर दिया, कंफर्म है। अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन यूज करता हूं, इसका मतलब है कि ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि ए है वो बी का पुत्र है। और अगर यहां प्लस साइन यूज करता हूं तो इसका मतलब एक और निकलता है कि जो बी है वो ए का पिता भी है, पिता है। अब ये पिता का पिता है आई, मान लो यहां प्लस साइन यूज करते हैं, एक बार प्लस प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आ गया भाई, ये डबल बॉन्ड वाला है तो एक प्लस हो गया तो एक माइनस होना ही है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है भाई, एक पति होगा एक पत्नी होगी, डबल बॉन्ड पति पत्नी के लिए आता है। और यहां पर मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लस मान लो या नेगेटिव मान लो, जो भी मान लो आप, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो प्लस साइन है दोस्तों, यहां पर मान लो नेगेटिव है और यहां पर अगर नेगेटिव हो गया तो डबल बॉन्ड के साथ जो भी बंधा रहेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव दिखाना है एक नेगेटिव दिखाना है। यहां नेगेटिव पॉजिटिव आप जिस जो मर्जी मानिए मान लो। मैं सारा खेल दोस्तों किसका है, सारा खेल है इसका, प्लस का। ये जो प्लस है ना, सारा खेल यहीं पर ही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर मान लो मैं खुद बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां प्लस है, इसका मतलब है दोस्तों कि ए जो है वो पुत्र है किसका, बी का, और बी पिता भी है, पिता है किसका, ए का। यहां पर प्लस साइन यूज मैंने किया तो मतलब ये क्या हो गया, मेरा पिता हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया। अब पिता का एक पीढ़ी ऊपर, पिता का पिता यानी दादा, ये मेरा क्या हो गया, दादा, ठीक है। और जो इक्वल साइन यूज करते हैं हम एक सिंगल बॉन्ड का, वो हम बराबर वालों के लिए यूज करते हैं। तो पिता के बराबर में या तो उसकी बहन होगी, या तो चाचा होगा, या फिर हमारी बुआ होगी, यही हो सकता है। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये क्या है दोस्तों, चाचा, ठीक है, चाचा या मौसा जो भी आप बोल दें, कई लोग मौसा बोलते हैं, मौसे का केस भी अलग होता है। अगर माँ की जो बहन होती है वो चाचा की आ जाती है तो वो मौसा हो जाता है, ठीक है, वो दोनों कॉम्बो बन जाता है, वो चाचा भी है मौसा भी है, ठीक है। अगर माँ, हमारी जो माँ है उसकी बहन अगर चाचा के आ जाती है, चाचा के साथ शादी हो जाती है उसकी, तो वो मौसा बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर कोई और आती है, माँ की बहन नहीं आती है, तो चाचा हो गया, समझ रहे। तो चाचा और मौसा में, कई लोगों को तो चाचा और मौसा में भी फर्क नहीं पता, ठीक है, वो चाचा को मौसा बोलते हैं, मौसे को चाचा बोलते हैं। बोले यार एक ही बात है, एक बात नहीं है दोस्तों, इसमें फर्क है। अगर आपकी मम्मी जो है ना, उसकी बहन अगर आपके चाचा या के साथ उसकी शादी हुई है तो वो मौसा होगा, यानी कि आपके जो पिताजी हैं उनके भाई के साथ शादी होती है तो वो मौसा हुआ। और अगर बाहर भी जैसे उसकी कहीं शादी होती है, आपकी माँ मम्मी जैसे 3 बहनें हैं, एक आपके पिता के पास है और एक आपके चाचा के पास है, जो चाचा हो गया वो चाचा तो है ही, आपका मौसा भी है, क्योंकि चाचा वो आपके पिता का भाई है। और अगर मान लो तीसरी बहन किसी और जगह उसकी शादी हो रखी है, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो आपका क्या होगा, मौसा होगा, वो आपका चाचा नहीं हो सकता फिर। तो इसमें क्लियर रखें चीजों को कि मौसा कब है, चाचा कब है, ठीक है। बाकी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि चाचा कब होगा, मौसा कब होगा, इस तरीके से। अब दोस्तों जैसे पिता का जो भाई है वो हम उसको चाचा भी बोल सकते हैं और मौसा भी बोल सकते हैं, दोनों ही केस बनते हैं। कई बार एक साथ शादियां हो जाती हैं भाइयों की तो वहां मौसा भी होता है, नहीं हो पाती तो चाचा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे को ये पता नहीं कि चाचा है मौसा, लेकिन इतना पता है कि अगर पॉजिटिव है तो या तो चाचा है या मौसा है, ठीक है। अब चाचा की जो पत्नी होगी, ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला साइन है, यानी कि सी जो है वो पति है किसका, डी का, तो सी चाचा हो गया तो ये डी क्या होगी, चाची, चाची या मौसी, ठीक है भाई। चाची या मौसी में भी वही फर्क है जो भी आपको बताया मैंने, मौसी वाला चाचा या मौसा वाला केस, वही चाची या मौसी का केस बनता है, ठीक है। अगर आपकी चाची है, चाचा है यानी कि भाई, आपके पिता का भाई है, उसकी जो पत्नी है वो आपकी चाची है। और अगर आपकी मम्मी की जो बहन है वो मान लो कहीं दूसरी जगह शादी हो रखी है
और उसका जो हस्बैंड है वो आपका क्या लगा, मौसा। और मौसे का मौसा लगा उसकी जो पत्नी होगी, जो मम्मी की जो बहन होगी दोस्तों, वो आपकी मौसी लगेगी। तो इसमें क्लियर रखें आप, ठीक है। अब मौसी का जो पुत्र है ये आपका लगा कजन। कई लोग दोस्तों इसको कजन ब्रदर बोलते हैं, कजन सिस्टर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी गलत है बोलना। इंग्लिश ग्रामर में जब हम करेंगे, देखिए मेरा टारगेट ये सबसे पहले रीजनिंग को खत्म किया जाए, फिर हम मैथ को खत्म करेंगे और फिर इंग्लिश को खत्म करेंगे। इस तरीके से करेंगे, चीजें तीनों ही होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो कजन होता है दोस्तों, कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन सिस्टर कुछ नहीं होता है। ठीक है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नाम से कोई भी इंग्लिश ग्रामर में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार तो ईरर में डाल देता है कजन ब्रदर कजन सिस्टर लगा करके, जो बिल्कुल भी गलत है, नहीं होगा। चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब कजन ही बोले जाते हैं, ठीक है, कजन ही होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, ये बता रहा हूँ कि कैसे एक साइन यू का गेम चेंज होने से कैसे रिलेशनशिप बदलते हैं। अब बात आती है, ये आपका पिता है, पिता की जो, देखिए बराबर वालों में यूज करेंगे, भाई बहन के लिए यूज करेंगे। यहाँ तो इसका भाई हो गया, यहाँ इसकी क्या होगी, बहन होगी। तो जो अपना पिता है उसकी जो बहन है वो हमारी क्या लगी, बुआ। तो एफ क्या लगी दोस्तों, बुआ। बुआ का जो ये क्या हो गया, पति हो गया, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है तो पति हो गया। अब पति है तो बुआ का पति क्या हो गया, फूफा। और फूफा का जो बेटी है, फूफा की बेटी है, ये हमारी क्या हो गई, कजन। देखिए इसका लेवल और इसका लेवल, हमारा इनका लेवल बराबर होगा, चाहे वो कजन हो या फिर हम खुद हो, भाई बहन है आपस में, ठीक है। ये बहन है, ये भाई है। कजन ब्रदर कजन सिस्टर यूज नहीं होगा, कजन ही होगा। ये हमारा देखिए लेवल बराबर है, ठीक है। ऊपर जो पिता का भाई है, पिता की बहन है, इनका लेवल बराबर है। अब डबल बॉन्ड से बांध रखा है, मतलब पत्नी हो सकती है, पत्नी हो सकती नहीं, पत्नी ही है, ठीक है। तो बुआ क्या है, बुआ पत्नी है किसकी, जी की। तो जी क्या हो गया, फूफा हो गए। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस साइन यूज करा मैंने, तब इस तरीके से रिलेशन निकल के आते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्लस से माइनस यूज होने पर कैसे खून के रिश्ते, खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी, वो सब चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस साइन यूज करता हूं, मान लो कर लिया मैंने माइनस साइन, तो ये पिता ना होकर के दोस्तों क्या होगा, माता। अब देखना कैसे रिलेशनशिप बदलेंगे। ये क्या हो गया, माता। और माता का जो ये पिता है, ये हमारा क्या लगा, नाना। अब ये दादा नहीं लगेगा, ये नाना लगेगा। जो रेड से डिसाइड कर रहे हैं ये दोस्तों क्या है, नेगेटिव साइन वाले हैं, ठीक है। अब जो मम्मी है, माता है, उसका भाई क्या लगा, मामा, ठीक है। और मामा की जो पत्नी है, ये क्या है, पत्नी है, डबल बॉन्ड से बंधी हुई है। तो मामा की जो पत्नी है वो क्या लगी, मामी। पता नहीं दिख भी पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा भाई, ठीक है। तो कैसे एक प्लस की जगह माइनस यूज होने पर कैसे रिलेशनशिप बदलते हैं दोस्तों, वो देख रहे हैं हम। आप इनको देखिए एक बार, मैं तब तक इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। कैसे देखिए, हम सिर्फ अभी ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो प्लस की जगह माइनस आएगा तो कैसे साइन चेंज होने से रिलेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो आज से ही रहेंगे कि कैसे रिलेशनशिप चेंज होते हैं प्लस की जगह माइनस आने से। अभी मामी हो गई, तो मामी का जो पुत्र है ये हमारा कजन ही लगा, ठीक है। कजन ब्रदर कजन सिस्टर ऐसे कुछ यूज नहीं होता इंग्लिश में, कजन ही लगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए जो मामी, अभी हमारी जो मम्मी है, माता है, उसकी ये क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। तो मम्मी की जो बहन है ये क्या लगी, हमारी मौसी।
क्या लगी भाई? मौसी। चलिए इससे दिखा देते हैं। मौसी लगी, और मौसी का जो पति है ये लगा मौसा। अब क्या हो गया जी? मौसा। पहले क्या था? फूफा। अब क्या हो गया? मौसा। समझ में आ रहा है रिलेशन कैसे बदल रहे हैं प्लस की जगह माइनस यूज होने से। और मौसे का जो पुत्री है ये हमारी कजन लगी। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि कैसे रिलेशनशिप चेंज होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया कि अगर आप प्लस की जगह माइनस यूज कर देंगे तो जो आपके खून के रिश्ते हैं वो कैसे खूनी रिश्ते बन जाएंगे। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहाँ चाचा निकल के आ रहा था, मामा आ गया, चाची आ रही थी, मामी आ गई। अब चाची और मामी एक थोड़ी होती हैं भाई। ठीक है, इधर बुआ आ रही थी प्लस से, और माइनस लेते क्या हो गई? मौसी। प्लस लेने पर फूफा आ रहा था, यहाँ पर माइनस लेने पर आ गया क्या? मौसा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप बनते हैं। कैसे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करने से रिलेशनशिप में कैसे चेंज आता है दोस्तों, वो सब हमने देखा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था मेरी तरफ से। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है वैसे देखा जाए तो। लोग अभी लगभग 51 मिनट का वीडियो हो चुका है, लोग 1 घंटे में ब्लड रिलेशनशिप खत्म करके निकल जाते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या तो वो पढ़ाते हैं, और उनके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, लाखों में व्यूज हैं, देखने वाले भी लोग बहुत हैं उनको। ठीक है, यहाँ तो इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, फिर भी 5-10 लोग देखते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। देखिए मैं पहले ही बताया था आपको कि मैं व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा। जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर करे, टॉपिक को क्लियर करे, बस अल्टीमेट एम यही है। जैसे मिरर एंड वाटर इमेज कराया आपका, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो वेन डायग्राम कराया, कोडिंग डिकोडिंग कराया, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसे ही अब हम आज से ब्लड रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून के रिश्ते, ये शुरुआत की है, और अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया 50 मिनट में। सिर्फ बेसिक पे काम किया है कि कैसे हमारे को साइन का यूज करना है, कब हम इस साइन का यूज करेंगे, कब हम इस साइन का यूज करेंगे, कब डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, कब हम प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे। इन चिन्हों का यूज करना हमने सीखा है। ये जो डायग्राम है ये कैसे बनेंगे, इक्वल आएगा या खड़ा हुआ आएगा या डबल बॉन्ड आएगा, कब आएगा, वो सब चीजें हमने देखी है। और एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे आप प्लस की जगह माइनस करोगे या माइनस की जगह प्लस हो गया तो कैसे खून के रिश्ते खूनी रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बातें हमने देखी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक टाइप ले लेंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप लें, चाहे वो कोडेड लें, चाहे वो ब्लड लें, कोई भी लें। ठीक है, आज इन तीनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर देंगे। देखिए टाइप कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता, बेसिक जो होता है ना, देखिए तीनों टाइप में ही सेम बेसिक लगेंगे। तो ये जो वीडियो था ये बेसिक का था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसके बाद हम धीरे धीरे अब क्वेश्चनों को लेना शुरू करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आप देखते रहिए रोशन ट्यूटोरियल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।